अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डॉक्टर मोहम्मद अंसारी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स। और आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए एक एजुकेशनल वीडियो लेके आ रहा हूँ न्यू बॉर्न्स की कॉर्ड केयर के बारे में। न्यू बॉर्न बेबी जो है उनकी नाफ की किस तरह से केयर की जाए। बच्चे जब पैदा होते हैं तो कुछ फैमिलीज़ उसमें तेल डालती हैं नाफ में। कुछ फैमिलीज़ इस वजह से परेशान रहती हैं कि ये बहुत ज़्यादा दर्द करेगा नाफ और इसके लिए बच्चे को पैनाडोल देने चाहिए। कुछ कहते हैं जी इसका कड़ाव बहुत होता है तो इसके ऊपर तरह तरह की क्रीम्स लगानी चाहिए, इसके अंदर जो है वो पेन किलर क्रीम लगानी चाहिए, इसके ऊपर कुछ जेल्स लगानी चाहिए जो कि क्लोरहेक्सिडीन जिसमें मौजूद है। कुछ लोग जो है वो पॉलीफैक्स या पॉलीमिक्सिन वाली जो है वो ऑइंटमेंट्स और क्रीम्स लगाते हैं। कुछ लोग जो है इसके अंदर लहसुन का लहसुन जो है वो तेल में, सरसों के तेल में जो है वो जला के उसका कतरा कतरा लगाते हैं। अजीब व गरीब किस्म की जो है वो प्रैक्टिसेस हैं जिससे फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि जब भी हमें कोई ज़ख़म आता है तो अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया है कि वो ज़ख़म के दरमियान में खून बहता है और वो खून दोनों दोनों अतराफ़ की जो जिल्द है, दोनों अतराफ़ की जो सर्फेसेज़ हैं, जो उनको आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। खून हमारे जिस्म में एक एल्फी की तरह काम करता है। अगर खुदा न खास्ता किसी के पेट में खून बह जाए तो उसकी आंतें आपस में जुड़ जाती हैं, आंतों की बैरूनी सरफेस। इसी तरह अगर खुदा न खास्ता किसी के फेफड़े में खून बह जाए तो उस वो जो दोनों प्लूरल और पैराइटल प्लूरा है, जो विसरल और पैराइटल प्लूरा है वो आपस में जुड़ जाता है। यानी दोनों सर्फेसेस जो कि हमारे छाती के से पीछे की तरफ एक झिल्ली होती है और एक झिल्ली फेफड़े के ऊपर होती है, वो आपस में ऐसे एक दूसरे के ऊपर स्लिप करती है। लेकिन अगर दरमियान में खून आ जाए तो वो जुड़ जाती हैं ये दोनों सर्फेसेस। इसी तरह से कोई भी ज़ख़म होगा तो उसके अंदर थोड़ा-सा खून आएगा, वो खून अपने आप को जो है वो क्लॉट बनाएगा, वो क्लॉट रीमॉडल होगा और ज़ख़म जो है वो सिकुड़ेगा। ज़ख़म सिकुड़ेगा तो वो ज़ख़म ठीक होगा, ज़ख़म सिकुड़ेगा तो उसका फ़ायदा होगा, वो छोटा-सा ज़ख़म रह जाएगा। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, ये हमारा जिस्म की नेचुरल जो है वो ट्रांज़िशन इसी तरह से होती है जब भी ज़ख़म होता है। तो इसके सिकुड़ने की वजह से अगर बच्चे को थोड़ा-सा दर्द हो तो उसको बर्दाश्त करें प्लीज़। उसके ऊपर से एक्सेसिव ऑयल लगाए जाना, उसके ऊपर से पेन किलर या लोकल एनेस्थेटिक जो है वो जेल्स लगाए जाना, ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। इससे होता ये है कि वो आपका जो ज़ख़म है वो सही तरह से सिकुड़ता नहीं है बल्कि गीला रह जाता है और गीला ज़ख़म जो है वो कम सिकुड़ता है और फिर फैला सा ज़ख़म रह जाता है। वो जो फैला सा ज़ख़म है उसकी वज़ह से नाफ़ बाहर आ जाती है। बहुत सारे बच्चे फिर बाद में आते हैं 6 महीने 7 महीने की उम्र में कि जी अब नाफ़ बाहर आ गई है। पहले आपने ऑयल लगाया, आपने अपने फाइनेंसेस पहले इस चीज़ पे ज़ाया किए कि आपने ऑयल लगाते रहे, उसके ऊपर जेल्स लगाते रहे। अब वो वेट हीलिंग, एक होती है ड्राई हीलिंग, एक होती है वेट हीलिंग। आपने उसको वेट हीलिंग करके उसको ज़ख़म को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने की, सिकुड़ने की जो है वो इजाज़त ही नहीं दी। वो रिलैक्स सा ज़ख़म बना, अब उसके दरमियान डिफेक्ट रह गया है, पीछे एब्डोमिनल वॉल के जो मसल्स हैं, उसमें डिफेक्ट रह गया है और वहाँ से जो है वो एब्डोमिनल कंटेंट, कुछ फैट और कुछ जो है वो आंतों के लूप्स जो हैं वो उसके अंदर से बाहर आ रहे हैं। और अभी आपको अम्बिलिकल हर्निया हो गया। अब अम्बिलिकल हर्निया हो गया, अब इसके ऊपर जी नए सिरे से दम शुरू हो जाएँगे, इसके ऊपर से जो है लोग कॉइन रख के इसके ऊपर बाँधेंगे, पता नहीं क्या-क्या कुछ करेंगे। और हालाँकि जो इनिशियली काम गलत नहीं करना था, अगर वही ना करें आप तो आपको बाद की परेशानियाँ भी जो है वो कम होंगी। अब उसको आपने उसके ऊपर कोई क्रीम नहीं लगानी, अम्बिलिकल स्टम्प के ऊपर आपने नाभ के ऊपर कोई चीज़ नहीं लगानी, ना कोई ऑयल लगाने की ज़रूरत है, ना कोई इसके ऊपर जेल लगाने की ज़रूरत है, ना कोई एंटीबायोटिक क्रीम लगाने की ज़रूरत है, ना इसके ऊपर स्पिरिट लगाने की ज़रूरत है, ना इसको पायोडीन से वॉश करने की ज़रूरत है। ये यहाँ पे ज़रूरत तब पड़ेगी कि इसके ऊपर कोई चीज़ लगाने की अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड करे, डॉक्टर इसको देखे और उसको लगे कि हाँ, ये मसला है। क्योंकि छोटे बच्चों में सबसे जो ज़्यादा कॉमन साइट है जरासीम के जिस्म में एंटर होने की, वो यही अम्बिलिकल साइट है, अम्बिलिकल स्टंप है। ओम्फेलाइटिस होता है और इसके अंदर जरासीम एंटर हो जाते हैं, इसके इर्द-गिर्द की जिल्द, जो नाभ के इर्द-गिर्द की जिल्द है, वो सारी की सारी रेड हो जाती है। अगर इस तरह की कंडीशन हो तो फिर लाज़िमन हो सकता है कि सिर्फ़ लोकल की बजाय सिस्टेमिक एंटीबायोटिक यानी पीने वाले या इंजेक्शन लगाने वाले एंटीबायोटिक भी देने पड़ें। लेकिन इसके अलावा आप इसको ड्राई रखें तो इसके ऊपर जरासीम भी कम बैठेंगे। अगर आप इसको इसको जो है ड्राई नहीं रखेंगे, वेट रखेंगे, इसके ऊपर आप क्रीम फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक जी एंटीसेप्टिक इसके ऊपर क्रीम लगा दी। वो एंटीसेप्टिक क्रीम जो है वो 4 घंटे असर करेगी। उसके बाद उसके जो एक्सिपिएंट, उस क्रीम में मौजूद जो जेलेटिन होगा, उस क्रीम में मौजूद जो
जो चीज़ें होंगी वो जरासीम को बाद में बढ़ने में मदद देंगी। और आप इतने रेगुलर हो नहीं सकते, न्यूनेटल पीरियड में माँ माँ का भी मसले चल रहे होते हैं, बच्चे के भी मसले चल रहे होते हैं, उनकी स्पेशल ग़िज़ाएँ बनानी होती हैं, तो घर में एक दफ़ा लगा के फिर भूल जाते हैं, और वो जो उसके ऊपर आपने जेल लगाई होती है वो 4-6 घंटे बाद फ़ायदा तो उसका ख़त्म हो जाता है, वो जरासीम को तो अब तलब नहीं कर सकती। अब वो खुद जरासीम को जो है अफ़ज़ाइश नस्ल में फ़ायदा करती है, और उसकी उसकी मैल सी जो बन जाती है, उसकी वजह से बच्चे को ओम्फेलाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और बच्चे को ओम्फेलाइटिस होता है, फिर सेप्सिस होती है, फिर कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो क्रीम भी लगाते रहे इसके ऊपर, तो क्रीम नहीं लगानी थी तो ज़्यादा बेहतर था। अगर ड्राई होगा तो सारे हर दुनिया के ऑर्गेनिज़्म को, हर जानदार को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत है पानी की, पानी की और ऑक्सीजन की या कार्बन डाइऑक्साइड की। अब ये ऑक्सीजन जो है वो तो उसको एयर से मिल रही है, आप उसके ऊपर अभी क्रीम लगाए जा रहे हैं, उसको जो है वो नीचे मॉइस्चर ठहरे जा रहा है, वेट हीलिंग होने की वजह से जिल्द से मॉइस्चर मिल रहा है उस बैक्टीरिया को, वो ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा। तो इसके ऊपर क्रीम लगाने का कतई कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, आप क्या चीज़ लगा सकते हैं, वो ये आप लगा सकते हैं कि आप इसके ऊपर अल्कोहल स्वैब से इसको साफ़ करें, या अल्कोहल स्वैब को इस तरह निचोड़ के इसके ऊपर 2 कतरे अल्कोहल स्वैब के डाल दें। अल्कोहल स्वैब के जब आप 2 कतरे इसके ऊपर डालते हैं, तो वो जरासीम को तो इमीडिएटली किल कर देते हैं, जो भी जरासीम ऊपर मौजूद होते हैं। और अल्कोहल आपको पता है कि वो कोई भी चीज़ रिमेनिंग नहीं बचती, और वो सारी की सारी उड़ जाती है। कोई उसकी वजह से मॉइस्चर या नमी या ऑयली चीज़ें बाकी नहीं बचती, बल्कि वो जल्द से और भी ज़्यादा ड्राइनेस करती है उस जगह को, उस स्टंप को और भी ज़्यादा ड्राई कर देती है, जल्दी ड्राई कर देती है। क्योंकि जब वो अल्कोहल यकदम उड़ती है, तो वो ना सिर्फ खुद उड़ती है, बल्कि अपने साथ कुछ पानी भी लेके जो है वो उड़ जाती है। तो आपका स्टंप, बच्चे का स्टंप जो है वो जल्दी ड्राई हो जाता है, अम्बिलिकल उसकी नाफ जल्दी ड्राई हो जाती है, उसको जल्दी उतरने के चांसेस हो जाते हैं। अल्कोहल लेकिन सर सिर्फ तब लगानी है, एब्सोल्यूट अल्कोहल या अल्कोहल स्वैब्स के ऊपर से वो इस तरह तब लगानी है जब बच्चा जब बच्चे को कोई मसला मसाइल नज़र आए, जब थोड़ा-सा ज़ख्म हो, हल्का-सा रेशा हो, हल्का-सा। लेकिन जब रेडनेस आ जाती है, जब बहुत ज़्यादा, और बच्चा उल्टी करने लग जाता है या बच्चा लेथार्जिक हो जाता है, तो फिर उसका इलाज बहुत डिफरेंट हो जाता है। फिर उसमें इसका मतलब होता है कि जरासीम अभी खून में शामिल हो गए हैं और बच्चे को इससे ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। फिर कुछ लोग इसी नाव को पैम्पर के अंदर बाँध देते हैं कि जी खिंची रहेगी तो ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएगी। ये भी बहुत गलत एक्शन है, बहुत गलत प्रैक्टिस है। इससे जो पेशाब जब बच्चा करता है, तो वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू वो पेशाब जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर आता है, वो उसकी नाव को लगता है, फिर वही ड्राई हीलिंग नहीं होती, वेट हीलिंग होती है। वेट हीलिंग से जरासीम प्रमोट होते हैं। पेशाब में मौजूद जरासीम जो है, ई. कोलाई, जो कि सबसे कॉमन ऑर्गेनिज़्म है छोटे बच्चों में सेप्सिस का, वो स्टम्प के ज़रिए एंटर हो जाता है और बच्चों में सेप्सिस करता है, यानी बुखार का और बीमारी का बाइस बनता है। तो बच्चों का अम्बिलिकल कॉर्ड खुदारा हमेशा खुश्क रखें। खुश्क अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो 6 से 8 दिन के अंदर उतर जाता है, मैक्सिमम 10 डेज़ में उतर जाता है। लेकिन जब आप उसके ऊपर ऑयल लगाते रहते हैं, तो अम्बिलिकल स्टम्प 20-20, 22-22 दिन जो है नहीं उतरता, और 21 दिन से ज़्यादा अगर प्रोलॉन्ग हो गया अम्बिलिकल स्टम्प नहीं उतरा, तो इसको हम डिलेड कॉर्ड सेपरेशन कहते हैं। और डिलेड कॉर्ड सेपरेशन जो है वो शक डाल देती है क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी का, क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़ियत ही इस ऊपर वाले डेड टिश्यू को हमारे जिस्म से, ये डेड टिश्यू हो जाता है ना, जो स्टंप है ये डेड टिश्यू होता है, डेड टिश्यू को हमारे जिस्म से निकाल के बाहर फेंकती है। तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी का शक पैदा हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की प्रैक्टिसेस जो आपके बच्चे की सेहत के बारे में शक पैदा करें, प्लीज़ उनको अवॉइड करें। इसको ड्राई रखें। ड्राई अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, ड्राई स्टंप जो है वो 7 दिन में, 8 दिन में बड़े आराम से उतर जाती है। लेकिन जब आप उसके ऊपर ऑयल लगाते हैं, जब और मसाइल इसके ऊपर चीज़ें लगाते हैं, तो उससे नुकसान होता है बच्चे को। उससे आपके लिए फाइनेंशियल लॉस भी होता है, और आपके बच्चे की जो है वो जान का खतरा भी हो सकता है। तो ये थी रिस्पेक्टेड पेरेंट्स मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।